हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम जो दिल्ली सल्तनत है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से हमने अभी तक गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में चर्चा की है। मुख्य रूप से दो वंश और पढ़ने हैं, सैयद और उसके बाद में लोधी वंश। तो चर्चा करते हैं हम सैयद वंश की। सैयद वंश की हम बात करें तो सबसे पहले तो सैयद वंश जो हुआ उसका शासनकाल तो बेटा 1414 से लेकर के और 1451 तक इसका शासनकाल रहा। अब देखो, मैंने बताया था तैमूर लंग का आक्रमण होने से और तुगलक वंश का अंत हो गया था। अब तैमूर लंग के जाने के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। तो बात करें सैयद वंश की संस्थापक, तो संस्थापक हुए खिज्र खां। अब ये जो खिज्र खां हैं, इनके बारे में हम बात करें, ये तैमूर लंग के सेनापति थे और तैमूर लंग ने अपने समय इसको लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। ठीक है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हुए। खिज्र खां तैमूर लंग के सेनापति थे। तैमूर लंग ने अपने समय लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान की जागीरदारी या जमींदारी इसको सौंपी थी। ठीक है बेटा। अब तैमूर लंग की मृत्यु के बाद ये जो खिज्र खां था, ये तैमूर के पुत्र शाहरुख खो को नियमित कर भेजा करता था। नियमित कर भेजता था तैमूर के पुत्र। तैमूर के पुत्र का क्या नाम था? शाहरुख। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाले खिज्र खां थे। खिज्र खां कौन थे? सैयद वंश के संस्थापक हुए। अब बेटा होता क्या है, ये जो खिज्र खां थे, इनकी सन 1421 में मृत्यु हो जाती है। 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी मुबारक खां शासक बने, जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की और इतिहास में मुबारक शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोबारा समझो, संस्थापक खिज्र खां है, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर के और 1421 तक है। 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। उनके उत्तराधिकारी उनके पुत्र मुबारक खां शासक बनते हैं, शाह की उपाधि धारण करते हैं और इतिहास में मुबारक शाह के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अब देखो, चर्चा करते हैं हम मुबारक शाह की। मुबारक शाह 1421 से लेकर के 1434 तक इनका शासनकाल रहा। मुबारक शाह, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने प्रसिद्ध कवि सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया और सरहिंदी ने लिखी तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही ग्रंथ से हमें तत्कालीन सैयद वंश की जानकारी मिलती है। यह ध्यान रखना। सरहिंदी किसके दरबारी इतिहासकार हुए? मुबारक शाह के। मुबारक शाह शासनकाल 1421 से 34। सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ लिखा, जो सैयद वंश की जानकारी का अमिट ग्रंथ है या फिर उसकी महत्वपूर्ण जानकारी इस ग्रंथ से हमें मिलती है। मुबारक शाह ने दिल्ली के निकट एक नगर बसाया और जो ये नगर बसाया उसे वर्तमान में मुबारकाबाद के नाम से जाना जाता है। ये मुबारकाबाद दिल्ली में है। बसाया किसने था? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह सैयद वंश का शासक था। ठीक है बेटा। सैयद वंश के अंतिम शासक, कई बार प्रश्न आता है, अंतिम शासक आलम शाह हुए। ध्यान रखना, संस्थापक खिज्र खां हुए, परंतु अंतिम शासक कौन हुए? आलम शाह हुए। और आलम शाह को गद्दी से अपदस्थ कर, किसने? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी ने आलम शाह को गद्दी से अपदस्थ किया और दिल्ली सल्तनत से सैयद वंश का अंत कर दिया और बहलोल लोदी ने लोदी के नाम से लोदी वंश की स्थापना की।
तो दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश हमने इस क्लास में मुख्य रूप से पढ़ा है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां हुए और सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह हुए। धन्यवाद।